आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की मजीद अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। 3 हिंदुस्तानी नसात मर्दों को कनाडा में गिरफ्तार किया गया और मैक्सिको और शुमाली अमेरिका ममालिक के दरमियान मंशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क के साथ इनकी मुबैना राब्ते के इल्जामात में इन्हें अमेरिका में मुकदमे की समाअत के लिए हवाले किया जाएगा। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन डेड हैंड का नाम दिया गया है। 19 अफराद को 2 अमरीकी वफाकी इल्जामात में मुनज़्ज़म जुराइम की रंग में इनके मुबैना किरदार के लिए चार्ज किया गया। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल हमास के साथ जारी जंग खत्म नहीं करेगा और इसराइली डिफेंस फोर्स IDF गाजा में मौजूद रहेगी। नेतन्याहू ने इन क़यास आरइयों को मुस्तरद कर दिया कि इसराइल जंग खत्म कर देगा, लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि यह गलत है और इसराइल का हमास के खात्मे का मंसूबा और गाजा को एक ऐसी जगह बनाना है जो किसी खतरे का बायस नहीं होगा। इसराइल जारी रहेगा। न्यूयॉर्क माली साल 2025 के लिए IBH वीजा की दरख्वास्त के लिए इब्तिदाई रजिस्ट्रेशन 6 मार्च से खुलेगी और 22 मार्च तक चलेगी। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने मंगल को कहा, ये ऐलान नॉन इमिग्रेंट वीजा के रजिस्ट्रेशन के अमल में धोखाधड़ी के इम्कानात को मजबूत करने और इसे कम करने के हतमा असूल के एक हिस्से के तौर पर सामने आया है, जो अमरीकी आजरों की खुसूसी पेशों में गैर मुल्की कारकुनों की खिदमत हासिल करने की इजाजत देता है। पाकिस्तान की हुकूमत ने आम इंतखाबात से कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी है और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 13 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया है। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तानी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत बिलखुसूस पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया है। तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 14 रुपए का इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। मुल्क के 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हर महीने के पहले दिन LPG की कीमतों पर नजरसानी करती है। हम आपको बता दें कि वजीर खजाना निर्मला सीतारामन की आज बजट तकरीर से पहले किया गया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने जुमेरात को 2024 का अबूरी बजट पेश किया और अमृतकाल की हिकमत अमली को दर्ज किया है। उन्होंने कहा, हुकूमत जामा और पायदार तरक्की के साथ साथ सबके लिए मौके पैदा करेगी। हमारी हुकूमत ऐसी इक़्तिसादी पॉलिसियां अपनाएगी जो तरक्की को फरोग़ और पायदार बनाएंगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने जुमेरात को नई हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद कई नई स्कीमों को नाफिज करने का ऐलान किया है। मुतवासित तबका, देही हिंदुस्तान, जजीरे की तरक्की, सयाहत को फरोग देने, सड़क, रेलवे, एयरवेज और बुनियादी ढांचे की तरक्की और किसानों पर तवज्जो मरकूज करने वाली कार्रवाइयों के लिए मनसूबा बंद मंसूबों में शामिल हैं। कहा गया है कि टैक्स फाइलिंग को आसान बनाया गया है और रिफंड टाइम फ्रेम को पिछले 90 दिनों से कम करके सिर्फ 10 दिन कर दिया है। झारखंड के वजीर ट्रांसपोर्ट चंपाई सोरेन, जिन्हें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद JMM कानून साज पार्टी लीडर के तौर पर नामजद किया गया था, को गवर्नर CP राधाकृष्णन ने जुमेरात को राजभवन में इनसे मुलाकात के लिए वक्त दिया है। चंपाई सोरेन ने पहले ही दिन गवर्नर को खत लिखकर रियासत में नई हुकूमत बनाने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को झारखंड के साबिक वज़ीर आला और झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के रहनुमा हेमंत सोरेन की जुमा को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के जरिए गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने पर इत्तेफाक किया। इस केस का तस्करा सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मानव सिंघवी ने जुमेरात को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने किया। इंडियन कोस्ट गार्ड समंदरी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बहरी खजाकी के वाक़यात से निपटने के लिए गश्त और निगरानी को बढ़ा रहा है, जिसमें सतही आसासों और जदीद टेक्नोलॉजीज बशमुल A1 से चलने वाली गश्ती जहाजों की रोजाना तैनाती की जा रही है। आंध्र प्रदेश असेंबली का बजट इजलास 5 फरवरी से शुरू होने वाला है। इजलास का आगाज गवर्नर S अब्दुल नजीर के असेंबली और कानून साज कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ होगा। असेंबली के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी फैसला करेगी कि इजलास कितने दिनों में मुनाकिद किया जाएगा और ऐवान का काम बशमुल अकाउंट बजट पर वोट की पेशकश होगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक CM के चंद्रशेखर राव की तनकीद के बावजूद तालिबे इल्म और बेरोजगार नौजवानों की जरूरियात को पूरा करते हुए 2024 तक 2 लाख सरकारी आसामियों को पूरा करने का अहद किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 2024 तक 2 लाख सरकारी आसामियों को पूरा करने का वादा किया है। तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला व BRS पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव ने आज रुकन असेंबली की हैसियत से हलफ लिया है। के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता साल 30 नवंबर को मुनाकिदा असेंबली इंतखाबात में मेदक जिले के गजबेल असेंबली हल्के से कामयाबी हासिल की थी, ताहम उन्होंने अब तक बहैसियत रुकन असेंबली हलफ नहीं लिया था।
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC और पुलिस की जानिब से शहर हैदराबाद के अहम मुकामात पर ट्रैफिक के मसाइल को दूर करने के लिए जामा ट्रैफिक एक्शन प्लान तैयार करते हुए अंदरून चंद दिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को पेश किया जाएगा। कमिश्नर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC रोनाल्ड रोज ने ये बात बताई है। हैदराबाद के उपल इलाके के 100 से ज्यादा तलबा ने काम करने के बाद उजरत न देने पर बल्दी अहदेदारों के खिलाफ एहतजाज किया है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में रियासती हुकूमत ने 6 जमानतों पर अमल के लिए अवाम से दरख्वास्त फॉर्म वसूल की थी। इन दरख्वास्त फॉर्म्स को डिजिटलाइज करने के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की खिदमत हासिल की गई थी। मेदक जिले के कंपाडिला मंडल के मेम्बापुर गांव में एक नामालूम गाड़ी की जद में आकर एक हिरन की मौत हो गई। इस तरह के एक और वाक़े में 12 जनवरी को मेदक जिले के रेगुड मंडल में सड़क हादसे में काले हिरन की मौत हो गई। कई जंगली जानवर कई जगहों पर जंगलाती इलाकों में सड़कें बिछाई जाने की वजह से साल भर सड़क हादसात में मारे गए हैं। NCC डायरेक्टरेट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का यौम जमहूरिया दस्ता, जिसमें 128 कैडेट्स, एक ऑफिसर और 10 दीगर माविन अमला शामिल है, नई दिल्ली में 30 रोजा यौम जमहूरिया कैंप RDC की कामयाब तकमील के बाद वापस लौट गया है। मुल्क की तमाम 28 रियासतों के कैडेट्स ने RDC कैंप के दौरान मुनक़िद होने वाली मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। चावल की उमूदा इक़साम की कीमतें आसमान छू रही हैं। तकरीबन 1000 रुपये फी क्विंटल के इजाफे के बाद औसतन 6000 रुपये क्विंटल पहुंच गई है। सोना मसूरी चावल इस्तेमाल करने वालों की अक्सरियत के बजट को नुकसान पहुंचा है। चावल की दीगर उमूदा इक़साम की कीमतें भी मार्केट में 6500 रुपये फी क्विंटल तक पहुंच गई हैं। यदादी भोनगिर में एक शख्स जिसने हैदराबाद से जंगांव तक पैदल चलने का फैसला किया, भोनगिर पहुंचकर थक गया कि रमेश नामी इस शख्स का कहना है कि वो हैदराबाद में यौमिया उजरत पर काम करने वाला मजदूर था। इसने जंगांव में अपनी खाला के घर जाने का फैसला किया था, लेकिन खुद को मालूम वजूहात की बिना पर 90 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने का फैसला किया है। ताहम तकरीबन 40 किलोमीटर चलने के बाद इसने थकावट महसूस की और 108 एम्बुलेंस को बुलवा लिया। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।